तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे वीडियो में। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, बेलपत्र के गुप्त उपाय। 3 घंटे में हर समस्या आपकी खत्म होगी। सिर्फ यदि पूजा के काम में आता है। मित्रों, बेलपत्र न सिर्फ पूजा के काम में आता है बल्कि इसके कई फायदे हैं। आयुर्वेद में बेल को औषधि के रूप में बताया गया है और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव जब विष के प्रभाव से अचेत हो गए थे तब उनकी चेतना को वापस लाने के लिए कई तरह की बूटियों और पत्तों का प्रयोग किया गया था। बेलपत्र भी उनमें से ही एक है। बेलपत्र के औषधीय गुण ही इसे शिव रूप और शिव का प्रिय बनाते हैं। शिव पुराण में बेल की महिमा का वर्णन किया गया है। इसकी छाया में बैठकर स्नान करने, भोजन करने और करवाने से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। ऐसे गुणकारी बेल के कुछ उपाय यहाँ हम आपको बताऊंगी जो जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट को तुरंत ही समाप्त कर देता है, जिसे आप अपनी आस्था और विश्वास के साथ चाहें तो आजमा सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार बेलपत्र के जड़ों में माँ गिरिजा, तने में माँ महेश्वरी, शाखाओं में माँ दाक्षायणी, पत्तियों में माँ पार्वती और फूलों में माँ गौरी का वास होता है। ऐसे में दरवाजे पर बेलपत्र का पेड़ लगाने से बुरी शक्तियों का असर दूर होता है। इसे घर के उत्तर पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। यह परिवार के सदस्यों को तेजवान और ऊर्जावान बनाता है। बेलपत्र का पौधा लगाने से चंद्र दोष और अन्य दोष के अशुभ प्रभाव नहीं पड़ते। जिनके घर में बेलपत्र का वृक्ष होता है उनके घर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। बेल के पेड़ की जड़ को सफ़ेद धागे में पिरोकर रविवार को धारण करने से रक्तचाप, क्रोध और असाध्य रोगों से निजात मिलेगा। बेलपत्र को श्री वृक्ष भी कहा जाता है। बेलपत्र का पूजन पाप व दरिद्रता का अंत कर वैभवशाली बनाने वाला माना गया है। घर में बेलपत्र लगाने से देवी महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। इसके पत्तों को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है। जो मनुष्य इन्हें अपने पास रखता है उसके घर में कभी धन दौलत का अभाव नहीं होता है। कहते हैं शिव को बेलपत्र चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि बेलपत्र के वृक्ष के जड़ में महादेव का वास रहता है, इसलिए इस पेड़ की जड़ में महादेव की पूजा की जाती है। इतना ही नहीं, बेल वृक्ष में को सींचने से सभी तीर्थों का फल मिल जाता है। अगर आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है और उस समस्या से आप तुरंत छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज हम आपको भगवान शंकर के पूजा के कुछ ऐसे महा उपाय बताऊंगी जिसे करने से आपकी सभी परेशानी मात्र कुछ ही घंटों में समाप्त हो जाएगी। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्त बेलपत्र और समी पत्र चढ़ाते हैं। इस संबंध में एक पौराणिक कथा के अनुसार जब 89,000 ऋषियों ने महादेव को प्रसन्न करने की विधि परमपिता ब्रह्मा से पूछी तो ब्रह्मदेव ने बताया कि महादेव 100 कमल चढ़ाने से जितने प्रसन्न होते हैं उतना ही एक नील कमल चढ़ाने पर होते हैं। ऐसे ही 1000 नील कमल के बराबर एक बेलपत्र और 1000 बेलपत्र चढ़ाने के फल के बराबर एक समी पत्र चढ़ाने से फल मिलता है। बेलपत्र महादेव को प्रसन्न करने का सुलभ माध्यम है। बेलपत्र के महत्व में एक पौराणिक कथा के अनुसार
एक भील डाकू परिवार का पालन पोषण करने के लिए लोगों को लूटा करता था। सावन महीने में एक दिन डाकू जंगल में राहगीरों को लूटने के इरादे से गया। एक पूरा दिन रात बीत जाने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिलने से डाकू काफी परेशानी में हो गया। इस दौरान डाकू जिस पेड़ पर छुप कर बैठा था वह बेल का पेड़ था और परेशान डाकू पेड़ के पत्तों को तोड़कर नीचे फेंक रहा था। डाकू के सामने अचानक महादेव प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। अचानक हुई शिव कृपा पर डाकू चौंक गया और नीचे उतर कर देखा तो पता चला कि जहां वह बेलपत्र फेंक रहा था उसके नीचे एक शिवलिंग स्थापित है। बेलपत्र के 3 पत्ते त्रिदेवों के प्रतीक हैं। 3 पत्ते वाले बेलपत्र में सत्य, रज और तम तीनों गुण होते हैं। ऐसी मान्यता है जिनके घर में बेलपत्र का वृक्ष होता है उनके घर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे वाले स्थान को काशी के तीर्थ के समान पवित्र माना जाता है। सावन माह में बेलपत्र के पेड़ पर जल चढ़ाने से व्यक्ति को अपार धन की प्राप्ति होती है। जो लोग तीर्थ स्थल के दर्शन के लिए नहीं जा पाते उन्हें बेलपत्र की जड़ में जल चढ़ाकर उस जल को अपने माथे पर लगाना चाहिए। इससे तीर्थ भ्रमण के बराबर ही फल मिलता है। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही या व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है तो बेलपत्र की जड़ में दूध चढ़ाएं। इससे शिव जी की आप पर असीम कृपा होगी और कुछ ही दिनों में आपकी परेशानियों का अंत हो जाएगा। सावन शिवरात्रि या महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा में चढ़ाए गए बेलपत्र पर शाम को चंदन से ओम लिखें। ऐसा कम से कम 3 बेलपत्र लेकर अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से आपके घर में धन की तंगी दूर हो सकती है और साथ ही रुके हुए पैसे भी प्राप्त हो सकते हैं। बेल के पेड़ की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन की प्राप्ति होती है। इसलिए सावन में शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने के साथ ही बेल के वृक्ष को भी जल दें। शिव पुराण में बताया गया है कि सुबह शाम बेल वृक्ष के दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है तथा बेल वृक्ष को सींचने से पितृगण तृप्त होते हैं। अगर आप काफी समय से गलत मुकदमेबाजी में फंसे हैं या तो रामचरित के मानस के उत्तरकांड में लिखित श्री राम श्रुति का पाठ करें। इस दौरान अपने साथ कुछ बेलपत्र भी रख लें। पाठ पूरा होने के बाद इन बेलपत्रों को बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। इस उपाय को करने के कुछ ही दिनों में आपको मुकदमे से छुटकारा मिलेगा। ऐसी मान्यता है कि अगर किसी की शव यात्रा बेल वृक्ष की छाया से होकर गुजरती है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यदि आपके सामने कोई विकट परिस्थिति आ जाए या आप किसी ऐसी स्थिति में फंस गए हैं जिसका निवारण तत्काल करना आवश्यक है तो आप अपने आसपास शिव मंदिर के पास जाएं जहां बेलपत्र का पेड़ हो। आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाएं। पेड़ के नीचे पड़े किसी भी कंकड़ को भगवान शंकर का स्वरूप मानकर पूजा करें। इस कंकड़ पर आप 1 चावल या मूंग का दाना चढ़ाएं। साथ ही 1 लोटा जल अर्पित करें और भगवान से अपने समस्या के बारे में बताएं और शीघ्र ही पूरी होने की कामना मांगें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा से आपकी समस्या 2-3 घंटे के भीतर समाप्त हो जाएगी। अगर आप अभी तक संतान सुख से वंचित हैं तो अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र लें।
इन्हें कच्चे दूध से भरे बर्तन में डुबोकर शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। भोलेनाथ जल्द ही आपकी प्रार्थना सुन लेंगे और आपकी खाली झोली भर देंगे। साथ ही सावन के पवित्र महीने में बेल का वृक्ष लगाएं, क्योंकि सावन में बेल वृक्ष लगाने से वंश की वृद्धि होती है। यह उपाय धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। उपाय के साथ साथ चिकित्सीय सलाह भी जारी रखना चाहिए। सावन सोमवार के दिन पति और पत्नी दोनों एक साथ भगवान शिव की पूजा करें और शिव जी के साथ माता पार्वती को भी बेलपत्र चढ़ाएं, तो उनके वैवाहिक जीवन में परस्पर प्रेम बढ़ेगा और दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। ऐसे शिव भक्त संतान की तरफ से भी संतुष्ट रहते हैं। रत्न शास्त्र अनुसार बेल की जड़ सूर्य के रत्न माणिक्य के समान शुभ फल प्रदान करती है। बेल की जड़ धारण करने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है। इस जड़ को धारण करने से हृदय रोग, आंख के रोग और पित्त विकार से भी मुक्ति मिल सकती है। वहीं नौकरी पेशा और राजनीति से जुड़े लोग इस जड़ को धारण कर सकते हैं। इससे उन्हें करियर में अच्छी सफलता मिलती है। रत्न शास्त्र अनुसार बेल की जड़ को कृतिका नक्षत्र में खरीद कर या पेड़ से निकाल कर घर लाना चाहिए। साथ ही इसे रविवार को सुबह धारण करना चाहिए। आप इसे लाल कपड़े में बांधकर गले या हाथ में धारण कर सकते हैं। इसे धारण करने से पहले गाय के दूध और गंगा जल से शुद्ध कर लें। उसके बाद मंदिर के सामने बैठकर एक माला सूर्य देव के मंत्र ओम सूर्याय नमः का जाप करें, फिर धारण कर लें। तो दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।